2021, I have called for that. They've called for that. Yes, India is a friend of both, and India could play a good role as a mediator between both of them. India understood very well the Palestinian cause since the Mahatma Gandhi, and hope they will play. ऐसे में भारत में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल हैजा ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजूद संकट को हल करने के लिए उसे जरूर क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज्यादा नेतन्याहू से, जिस तरह पुतिन साहब की बहुत ज्यादा दोस्ती है मोदी साहब से या इंडिया से, आपको लगता है? बात ठीक है कि बाकी सारी कुव्वतें जो है दे ऑलरेडी हैव बीन टेस्टेड, इंडिया हैजंट बीन टेस्टेड येट, लेकिन मेरे ज़हन में ये डाउट है कि मोदी साहब ये करेंगे अपनी जगह पर कि जो कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत अपना एक बहुत। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आपको लगता है कि इंडिया इज अ बिट न्यूट्रल प्लेयर है और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडिया को इंगेज कर सकती है? बिकॉज अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज हो चुका हुआ है। ट्रंप साहब के दौर में कैपिटल चेंज कर लिया जेरूसलम में एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले? The only prime minister who ever visited Israel 2017 में, उससे पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया वहां। और सबसे पहले जो हमेशा have been playing careful game, they have been walking on the eggs। वो सिर्फ एक वजह थी कि मुसलमानों की आबादी जो है भारत के अंदर, उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है, आपको पता है हर चीज जो करते हैं, he goes off of the crease to play things, चाहे किसी लेवल पर भी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी साहब करेंगे, लेकिन लेवरेज जरूर रखते हैं। जो आपकी बात ठीक है कि बाकी सारी कुव्वतें जो हैं दे ऑलरेडी हैव बीन टेस्टेड, इंडिया हैजंट बीन टेस्टेड येट, लेकिन मेरे ज़हन में ये डाउट है कि मोदी साहब ये करेंगे, क्योंकि वो या को अपना उनका कोई इंटरेस्ट हो भारत का तो शायद करें, वरना मेरे ख्याल में he won't waste his political। ऐसे में भारत में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल हैजा ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजूद संकट को हल करने के लिए उसे जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अबू अल हैजा का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला बताया है और इसकी कड़ी अपनी जगह पर कि जो कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और करेगा। इससे पहले आपको याद होगा कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की तरफ से बाकायदा इंडिया के लिए कहा गया कि आप इसमें आइए और मीडिएशन करवाइए, और इंडिया, रशिया और यूक्रेन दोनों का जो है ताल्लुकात उसके हैं, तो इंडिया ने भी कई जगहों पर इस हवाले से बातचीत की। इंडिया ने उस वक्त भी रशिया को कह दिया था कि ये जंग का इरादा नहीं है। तो इसी तरीके से इंडिया इन कंट्रीज़ को भी ये कहेगा कि ये जंग का इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमास ने अटैक किया है, हमला किया, हमला आवर, इन्वेडर हमास है, और वैसे भी इंडिया का जो स्टैंड है वो हमास के खिलाफ ही। फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों की प्रतिक्रिया है। इस युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को लेकर 800 प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं माना। तो फिलिस्तीन में जिस तरह से इजराइल लगातार हवाई कार्रवाई कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है, उससे गाजा के इलाकों में भारी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में फिलिस्तीनी सरकार की चिंता ये है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही जारी रहा तो वहाँ
कुछ भी बचना। तो मैं इस तरह देख रहा हूँ, वो माजी का हिस्ट्री देखी जाए, इजराइल उस वक्त तक अपने प्लान्स को या प्रोग्राम्स को या अपने जो लॉन्च करते हैं उस वक्त तक नहीं रोकते जब तक वो अपने हदफ को अचीव नहीं कर लेते। इसमें अगर देखा जाए माजी में, आप देखें कि जनीन का मुहासरा हुआ है, कई ऐसे इस तरह के वाकयात हैं जो किए गए हैं। मैं समझता हूं कि इजराइल उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक अपने अहदाफ को वो सेफ अचीव नहीं करता, बल्कि इस वक्त दे आर इन द मूड ऑफ रिवेंज एंड दे विल टेक द रिवेंज, विल बी वेरी ब्लडी। यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ये सिर्फ एक नेटवर्किंग का इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा कोई भी डिलीवर नहीं कर पाया किसी फ्रंट के ऊपर भी। हाँ, ये होगा कि इस वक्त जो मुहाजिरीन हैं फलस्तीन से बाहर निकल के जो आ रहे हैं लोग, उनके लिए कैंप शैम्प किसी जॉर्डन में आगे पीछे लगा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन इजराइल इज वे स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, डिफेंस आर्मामेंट्स एंड एवरीथिंग। और वो अपना मैंने जिस तरह बताया कि नेतन्याहू इज ऑलरेडी हार्ड लाइनर है।